Hello students, welcome to my channel. Please subscribe my channel. In this video, I'm going to explain question number 7 of exercise 6.4, chapter 6 triangles. The question is, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of the square is equal to half of the area of equilateral triangle described on one of its diagonal. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है आपको और इस स्क्वायर में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपकी एक स्क्वायर की एक साइड पे बनाया गया है और स्क्वायर की डायगोनल पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है। ये वाला आपको डायगोनल के ऊपर बनाया गया है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली, ये तीनों इक्वल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और एक इसकी किसी भी साइड पे बना हुआ है, तो हमने इस फिगर में यहाँ पे दिखा दिया, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका ये बना हुआ है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि इसका एरिया इस बड़े वाले जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका हाफ है। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ABCD एक स्क्वायर गिवन है। दूसरी चीज BCE और ACF ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स गिवन है। वन इज ऑन द डायगोनल एंड वन इज ऑन द साइड। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ BCE इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ACF। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। सो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन स्क्वायर, हम यहाँ पर स्क्वायर की बात करें, ABCD स्क्वायर के अंदर हमें एक फॉर्मूला पता है। वी नो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। वी नो दैट डायगोनल equals to under root 2a. under root 2a, a is the side, a कोई भी साइड होती है, तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ये आपकी अंडर रूट 2a, अगर ये मेरी a है तो ये मेरी अंडर रूट 2a हो जाती है। ठीक है, और ये a है तो ये भी a होगी और ये भी a, और ये अंडर रूट 2a है तो ये भी मेरी अंडर रूट 2a और ये भी मेरी अंडर रूट 2a। इस फॉर्मूले डायगोनल के फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ दिस इज AC, सो AC इक्वल्स टू अंडर रूट BC के, BC इज व्हाट A, तो BC का डबल अंडर रूट 2 ऑफ A, अंडर रूट 2 ऑफ BC कह सकती हूँ। तो मैं इसको लिखूंगी अंडर रूट 2 ऑफ BC, ये मैं लिख सकती हूँ। सो टेक इट एज इक्वेशन 1। यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। ऑल्सो triangle AFC is similar to triangle BEC। ये सिमिलर भी है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल आपका सिमिलर हो जाता है। रीज़न इसका दे देंगे, एंगल B आपका इक्वल है एंगल F के, वो इक्वल है एंगल C के एंड एंगल A के एंड एंगल E के, और सारे मिलाकर हैं 60 डिग्री। सो इस तरीके से मेरा ये जो ट्राइंगल है दोनों मेरे सिमिलर हो जाते हैं। अब दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलर ट्राइंगल में रेशियो ऑफ एरियाज क्या होता है, यानी एरिया ऑफ BEC अपॉन में एरिया ऑफ AFC। दोनों के एरियाज की बात करूं तो मैंने एक बार BC लिया और AC, तो मैं कह सकती हूँ BC अपॉन में AC का स्क्वायर, ये कह सकते हैं। अब BC और AC क्या है, BC AC का रिलेशन इक्वेशन 1 से उठाएंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ AC फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ AC फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ एरिया BEC अपॉन में एरिया AFC इक्वल्स टू BC की जगह मैं यहाँ पर AC की जगह मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट 2 BC। तो ऊपर तो BC था, नीचे AC की जगह आप लिखिए अंडर रूट 2 BC का स्क्वायर। यहाँ पर अगेन आप ये कैंसल आउट हो जाएगा, BC से BC ये मेरा क्रॉस आउट हो गया, तो मुझे मिलता है 1/√2 का स्क्वायर, जो कि आएगा मेरा 1/2। तो यहाँ से मेरा रिजल्ट आता है एरिया ऑफ BEC इक्वल्स टू AFC को मैं इधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो हाफ
मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ AFC। यही हमें प्रूव करना था कि इसका एरिया इसके हाफ होगा, BEC का एरिया AFC के एरिया से हाफ होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था और ये प्रूव्ड। सो विल राइट हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर एंड कमेंट।